हांसी में चोरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इन चोरों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। यही कारण है कि शहर में आए दिन ये चोर अपनी मनमानी कर रहे हैं। बता दें कि हांसी के उत्तम नगर में देर रात चोरों ने एक आवास को अपना निशाना बनाया। चोरों ने आवास में घुसकर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार बता दें कि चोर आवास से 12 से 13 हजार रुपए की नकदी व लाखों रुपए की कीमत के सोने के व चांदी के आभूषण पर अपना हाथ साफ कर गए। पीड़ित मकान मालिक जगमोहन यादव ने बताया कि उनका मार्केटिंग का काम है, वह चंडीगढ़ गए हुए थे। उनका परिवार भी चंडीगढ़ था। जब वह आज सुबह अपने घर पहुंचे तो चोर ने घर के अंदर प्रवेश कर अलमारी में रखी 12 से 13 हजार की नकदी व एक सोने की चेन व एक अंगूठी, एक जोड़ी टॉप्स, एक जोड़ी चांदी की पंजे, चांदी के सिक्के, गैस सिलेंडर अन्य सामान चोरी कर चोर फरार हो गया है। पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। केशव जी, मेरा नाम जगमोहन यादव है और मैं अपने पूरे परिवार के साथ 3 दिन के लिए चंडीगढ़ गया हुआ था। घूमने के लिए हम गए हुए थे। तो हम जैसे वापस आए हमने देखा कि हमारे बाहर का गेट का ताला वैसे ही लगा हुआ है। अंदर फिर हमने जैसे खोला तो देखा कि एक खाली सिलेंडर जो वो बाहर हमारे को साइड में पड़ा हुआ मिला। और फिर हमने देखा कि ये बाहर ये कैसे आ गया। तो फिर उसके बाद हमने अंदर देखा रसोई का जो हमारे जो गैस सिलेंडर पे लगा हुआ था, गैस में वो भरा हुआ सिलेंडर था, वो भी जो है वो रेगुलेटर के साथ ही पाइप को कट करके चाकू से वो लेके गए उसको ऐसे कैसे। और अलमारी जो है वो भी उन्होंने उसकी तोड़ दी है किचन की। फिर हमने देखा कि हमारा बेड का और सारा अंदर का जो सामान है अलमारी वगैरह उनका भी सारा सामान बिखरा हुआ था। फिर हम तुरंत जो है हमने कुछ नहीं किया, किसी को सामान को टच नहीं किया और 112 नंबर पे हमने तुरंत जो है डायल किया। और 5 मिनट के बाद जो है उनकी सेवा हमारे को उपलब्ध होगी। 5 मिनट में वो सारे आ गए। फिर उनके साथ हमने पूरे उसका घूमा तो पूरे घर में सामान हमारा सारा बिखरा हुआ पड़ा था। लेकिन हमें उस समय ये नहीं पता लग पाया था कि क्या क्या चोरी हुआ है। फिर उसके बाद मैंने फिर पुलिस में बाद में सुबह जाके कंप्लेंट की। फिर पुलिस वाले आए, फिर उन्होंने कहा कि आपने किसी चीज़ को टच नहीं करना है और आप देखो वैसे देखो कि क्या क्या हुआ है। तो उसमें क्या क्या सामान आपको चोरी हुआ मिला सर? तो सर हमारे जो सामान है, जो मिसिज की जो है एक 2.5 तोले की सोने की चैन थी जो इसको शादी में ही जो मिली थी। और एक इसके जो है आधे तोले के जो है टोपस थे कानों के और आधे तोले की इसकी अंगूठी थी। और एक पाजेब जो है लगभग 200 ग्राम की थी जो भी 3 साल पहले ही जो है मैंने बनवाई थी इसकी। और वो तो बल्कि जाते हुए ये पहन के जा रही थी पर वो कुंडा ढीला होने की वजह से सोची कहीं गिर जाए, इसलिए वो घर वापिस रख के चली गई। ठीक है ना। और जो है चांदी के कुछ सिक्के थे रखे हुए थे हमने। अब गुड़िया है बड़ी हो चुकी है, मैंने कहा भी उनके शादी में काम आएंगे तो ऐसे चांदी के सिक्के भी मैंने रखे हुए थे 8-10। तो कितनी नकदी थी सर? तो नकदी जो है अभी मिसिज की यहाँ घर पे सूटों की दुकान है तो इसने सूट लाने के लिए 12 से 13 हजार रुपये लगभग जो है वो इसने सूट के इकट्ठे करके रखे हुए थे। और मैं अभी हमने सोचा कि आके फिर जो है वो सूट लेके आएंगे तो इसलिए वो नकदी भी रखी हुई थी इसकी सूटों की। और हमारे जो है गैस सिलेंडर है और इस तरह की जो चीजें हैं वो भी सारा हो गया है। सर टोटल नुकसान का भी हम जो है अभी चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं धीरे धीरे। जैसे दुकान अपने घर पे दुकान है तो लगभग जो है 15 से 20 हजार के तो लगभग सूट भी हमारे गए हैं। और कुछ सूट जो है अभी बैग में भर के रखे हुए हैं। शायद लगता है कि चोरों का दूसरा चक्कर लगाने का था तो हो सकता है हम पहले आगे हो या वो कामयाब ना हो पाए दूसरा चक्कर। जो इन्होंने हमारे बच्चों के जो स्कूल के बैग थे वो खाली कर करके किताबों के और इनमें इन्होंने सूट भर भर के रखे हुए थे। तो दूसरा चक्कर भी उनको लेके जाने का था। और एक सिलेंडर जो खाली है वो भी गेट पर रखा था, शायद दूसरे चक्कर में वो उसको भी लेके जाते। हाँ लगभग सर 2.5 से 3 लाख रुपए हम कर रहे हैं। बाकी अभी चेक कर रहे हैं सामान, अभी एकदम से समझ में नहीं आ रहा, देखेंगे वो धीरे धीरे पता लगेगा।